वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों देखिए, जो 11th-12th जिन मैथमेटिक्स जो लेते हैं स्टूडेंट और आगे जाके भी जो तैयारी करते हैं एनडीए, आईआईटी या फिर जो बीएससी बीएड करने के बाद टीजीटी की तैयारी करते हैं टीचर लेवल की, जिनमें 11th-12th की मैथ आती है। तो देखिए, ये दो बुक हैं। क्या पहले चार बुक चलती थी, फोर बुक, यानी 4 11th में और 4 ही 12th में मैथ की। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कम, फिर 2 ही, फिर अब एक हो गई बुक एनसीईआरटी की जो अब चल रही है 2020-21 में। यदि आपके पास ये पुरानी बुक यदि आपके पास अवेलेबल हो जाती है कहीं पर मार्केट से या किसी रिलेशन में किसी के पास, तो देखिए ये बेस्ट बुक है। 11th की बुक है, मैट्रिक्स एवं सांख्यिकी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अब जो बुक चल रही है वो अच्छी नहीं है, लेकिन क्या है, इनमें थोड़ा डिटेल से दे रखा है, यानी जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाएगा। यानी आपको खुद से ही प्रैक्टिस यदि आप करते हैं तो आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अच्छी तरह से पूरा सिलेबस आपको, जो भी आपका सिलेबस टीजीटी पीजीटी में जो आता है, सेम टू सेम आपको चैप्टर वाइज इसमें देखने को आपको मिलेगा। यानी कि इन्हीं बुक से एक तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा सिलेबस, जैसे मैट्रिक्स, सारणिक, व्युत्क्रम मैट्रिक्स, रैखिक समीकरण, सदिश, प्रायिकता, विक्षेपण की माप, विषमता एवं कपूरता और कोरिलेशन, यानी आपको सारा देखने को मिलेगा सेम। और इसमें सबसे बेस्ट कि इसमें डिटेल से दे रखा है सभी टॉपिक को। यदि आपके पास ये अवेलेबल हो जाती है कहीं पर बुक, यानी अच्छी तैयारी करने के लिए, यदि आप एक बार इनको पढ़ने के बाद आसानी से यानी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक ये बुक है, देखिए 11th क्लास की है, ट्रिग्नोमेट्री जिसको बोलते हैं अपन, ये चलती है बुक। देखिए इसमें भी क्या है, जो सेम सिलेबस दे रखा है। देखिए आरबीएससी की बुक है, बेस्ट बुक है। जो सिलेबस है दे रखा है, एनडीए हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें 11th-12th की मैथ आती है, तो आपको ये चैप्टर आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट। यानी कि जो 4 बुक चलती थी 11th क्लास में, फिर आती है अलजेब्रा। देखिए ये भी 11th क्लास की है, देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से। इनमें आप क्या एक कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। आप एक बार इनकी तैयारी करें, प्रैक्टिस करेंगे, यदि कम से कम यदि आपको सिलेक्शन लेने 80% जो लगभग सिलेबस आता है हर टीजीटी जो एग्ज़ाम होता है, जिसमें लगभग 11th-12th का आपको देखने को मिलता है। टीजीटी की बात कर रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं इसमें सेम टू सेम जो सारे जो आप देख सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चैप्टर दे रखे हैं इसमें। पहले बाइनोमियल थ्योरम, चरघात एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, सेट, और भी देख सकते हैं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एपीजीपी, एचपी और इनइक्वेशन, थ्योरी ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन और फैक्टर। यानी इनकी आप कम से कम 2 से 3 बार यदि प्रैक्टिस करते हैं सभी क्वेश्चनों की। ज़रूरी नहीं कि भैया आपको सभी क्वेश्चन आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी को नहीं आते हैं। जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन होते हैं ज़रूरी नहीं सभी को आए, तो इसलिए आप अधिक से अधिक इसकी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस। यदि आपके आंसर सही भी नहीं आ रहा हो तो भी आप इसको बार बार कीजिए। देखिए 4th बुक है जो ये 2D चलती थी 11th क्लास की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं 11th क्लास की जो ये बुक है, इसमें भी जो भी सिलेबस दे रखा है सेम है। आपको बिल्कुल चेंजमेंट नहीं मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें डिटेल से दे रखा है। आप अच्छी तरह से, इसमें काफ़ी एग्जाम्पल दे रखे हैं और जो एक्सरसाइज जो होती हैं वो भी दे रखी है। देखिए सेम आपको मिलेगा सिलेबस चैप्टर वाइज, कुछ भी आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा। और अधिक से अधिक इसमें सोल्ड अनसोल्ड क्वेश्चन दे रखे हैं और थ्योरी क्लियर कर रखी है।
ये सभी एग्ज़ाम में आपको यूजफुल होगी, जो भी जिसमें 11th-12th की मैथ आती है। यदि आपको कोई भी एग्ज़ाम देना हो, यदि एयरफोर्स, नेवी, जिसमें बेसिक मैथ 11th-12th की जो आती है, आप इनको देखकर तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को। और साथ में जो NCERT की बुक चल रही है नई, अब जो लगभग सभी स्टेट में सेम कर दिया गया है कि भाई सभी में NCERT की बुक चलेंगी, तो आप उसको भी देखिए। न्यू पैटर्न पर जो बुक है, तो देखिए ये तो 4 जो बुक थी ये 11th क्लास की थी। अब अपन देखते हैं 12th क्लास में। ये 12th में चलती थी मैथ की बुक, इसमें भी 4 बुक चलती हैं मैथ की, यानी 2 पेपर होते थे पहले। तो उसी पर देखिए बीजगणित एवं 3D यानी एलजेब्रा एंड 3D निर्देशांक ज्यामिति जिसको बोलते हैं अपन, कोऑर्डिनेट। तो इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस दिखेगा इसमें भी, ठीक है। बीजगणित 12th क्लास की मैथ, यदि आपको ये बुक एक बार हो जाती है, 1 से 2 बार आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप कोई और बुक कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक जो आती है कंपटीशन लेवल की, जैसे RD सैनी, SR सैनी, इनकी बुक आती हैं। या फिर यूनिवर्सल, देखिए इसमें सिलेबस चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं। संबंध फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, देखिए इनसे क्वेश्चन डेफिनेट आते हैं। ये जो चैप्टर हैं इनसे डेफिनेट क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। ये डी मायोर थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र राशियों का पृथक्करण, समतल, सरल रेखा। ये देखिए ये नहीं है अभी किसी भी जो चैप्टर है गणित तर्क सिद्धांत, भूलिए बीजगणित, ये पहले चलता था चैप्टर, लेकिन अब नहीं है। तो देखिए जो भी चैप्टर दे रखे हैं इसमें सिलेबस वाइज दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। इससे अच्छा मैटर आपको और कहीं नहीं मिलेगा इन बुक के अलावा। देखिए जो स्पेशल जो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की जो बुक चलती है ये है, यानी समाकलन और अवकलन, इसकी भी ये बुक चलती थी इसको 12th क्लास में। इसमें भी वही जो टॉपिक जो आते हैं अपन के, यानी BSc लेवल का या 12th लेवल का अपन कह सकते हैं। जैसे किसी भी, जैसे अपन को दे रखी हो समाकलन या अवकल समीकरण, क्या पूछता है, तो कोटि पूछता है कई बार क्वेश्चन में, या फिर घात पूछता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल TGT DSSB या जो होते हैं, जो भी TGT एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में। तो आप देख सकते हैं इसमें सिलेबस वाइज, यानी ये आप यदि चैप्टर करते हैं आपको कोई परिचित, देखिए ये बुक काफ़ी पुरानी हो गई, ये चलती थी 2007-8 या 8 के लगभग, 2011-12 तक, 11 तक, हाँ 2011 तक चली हुई बुक शायद, यहाँ तक है। देखिए मैंने मार्केट से ली है, बड़ी मुश्किल से मिली है मेरे को ये बुक, बहुत पहले काफ़ी ढूंढने के बाद अच्छी है बुक। इसमें शायद डिटेल से दे रखा था, जैसे प्रथम कोटि, प्रथम घात के अवकल समीकरण, जैसे क्षेत्रफलन, निश्चित समाकलन, इनसे डेफिनेट क्वेश्चन मिलते हैं अपन को। इजी लेवल के जो आता है क्वेश्चन इनमें देखने को अपन को मिल जाएंगे। ये है अवकलन गणित डिफरेंशियल मैथ, ये भी 12th क्लास की है, 2-3 नंबर की बुक है ये भी स्पेशल बुक है। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन खूब आते हैं इसमें जब डिफरेंशियल चैप्टर होते हैं। देखिए पुरानी बुक मैंने ली थी, इनको बड़ी संभाल कर रख रखी है मैंने, जिल्द थोड़ा कवर ववर लगा के इनको। अब देख सकते हैं चैप्टर वाइज वही फलन, सीमाएं, सातत्य, अवकलनीयता, इनसे क्वेश्चन डेफिनेट 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिलते हैं प्रत्येक चैप्टर से। निर्धारित रूप, देखिए DSSB में और TGT UP TGT में इनमें रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। इनडेफिनेट फॉर्म देख सकते हैं आप, प्रत्येक पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव और उच्चिष्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन डेफिनेट मिलता है पेपर में। सेम यानी जो चैप्टर इसमें दे रखे हैं, यानी कि इसमें आप 10 के एवरेज से यदि चैप्टर लगाते हो, कितनी बुक होंगी ये 4 11th में और 4 12th में,
10 के हिसाब से 8 बुक में 80 चैप्टर मिलते हैं। तो 80 चैप्टर जो है, इनमें से आप 2-3 यदि छोड़ देते हो चैप्टर, तो आपको एग्रीगेट आप लेके चलते हो, हर चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। यानी वो इसमें दे रखा है, क्योंकि सिलेबस वही पुराने के हिसाब से चल रहा है। लगभग सभी टीजीटी जो एग्ज़ाम होते हैं टीचर के, या फिर जो भी आईआईटी या एनडी, तो ये अब डिटेल में दे रखा है इनमें। तो आप देख सकते हैं हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें बिल्कुल डिटेल से इसमें काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इनसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंटिन्यूटी के इनके फलन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये 3 बुक हो गई। और देखिए चौथी बुक मेरे पास क्या अवेलेबल हो नहीं पाई, वो क्या बोलते हैं उसको, वेक्टर यानी उसको बोलते हैं सदिश। वो तरह से उससे डायनेमिक्स जो मैथ पढ़ते हैं अपन, उसमें ऐसे बल, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें, वो चौथी बुक। तो इस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ ही यदि देखिए इसमें ये तो हो गए 11th-12th की बुक, और 10th की आपको यदि मिल जाती है 10th की बुक, तो आप उसको भी करिए अच्छी तरह से। जो नंबर सिस्टम होता है जो 10th लेवल का 8th लेवल का, वो क्या होता है, बढ़िया होता है उसमें। और सीधी सी बात है, लगभग आपको बीएससी का ज़्यादा समय नहीं देना है। बीएससी का जो होता है मैटर, आपको केवल 20% मैटर याद करना है बीएससी का। तो इसलिए आप क्या करें, जो नॉर्मल बुक अपन जो अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ते हैं अपन बीएससी मैथ में, आप उन्हीं से चैप्टर लीजिए। जैसे कैलकुलस जैसे फर्स्ट ईयर में चलती है बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, और नॉर्मल जो रियल एनालिसिस, और अलजेब्रा जो होती है रैखिक बीजगणित, और दूसरा क्या है टीपी। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सबसे बेस्ट होगा कि आप इनको बुक को कीजिए। इनमें आप देखेंगे कि आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे, आपको क्वेश्चन देख ही नहीं बुक से मिलेंगे जहाँ तक है। और अब जो एनसीईआरटी की बुक चल रही है, फिर उसको कीजिए आप, प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक। देखिए दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।